जब हम उत्पत्ति अध्याय चौथे में जब पढ़ रहे थे 24 और 25 आयत को हम जब पढ़ रहे तो हमें ये पता चला, वहां ऐसा लिखा गया कि जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक 70 गुना लिया जाएगा। और फिर लिखा है 25 में आइए, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले दिया है, और जिसको कैन ने घात किया और उसे एक वंश ठहरा दिया है उसी पर। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम एनोश रखा। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो आपको ये पता चल गया कि किस समय से लोग परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने लगे हैं। अब यहां पर एनोश जैसी पैदा होता है, एनोश के टाइम से ही लोग यहोवा से प्रार्थना विनती करना शुरू कर दिए। और एनोश शब्द का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वह है ला इलाज। और एनोश के सीजन से, एनोश के टाइम से ही परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया गया, ताकि जो ला इलाज है वो इलाज हो सके, जो जिसका निवारण नहीं है उसका निवारण हो सके। और वह निवारण कहाँ से जुड़ा है, वह ला इलाज का इलाज कहाँ से जुड़ा है? परमेश्वर से। और इसी कारण यहाँ पर एनोश जब आता है तो इसी के टाइम से ही लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। प्रिय भाई बहनों, तब से लेकर के आज तक हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि ला इलाज की समस्या इलाज हो जाए, ताकि जो काम असंभव है वह संभव में हो जाए। तो एनोस का मीनिंग क्या है? ला इलाज। और ला इलाज के टाइम से ही लोग यहोवा से जुड़ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, अपने संबंधों को परमेश्वर से कायम करने का प्रयास करने लगे। और इस रीति से हम उत्पत्ति चौथे अध्याय से हम जब पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो प्रार्थना करने की पद्धति भी शुरू हो जाती है। तो प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे आज बातचीत होगा। और ये अद्भुत है, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर से आप प्रतिदिन बात कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। बाइबल में भी यह बात लिखी गई है, नया नियम में भी यह बात लिखा गया है। मत्ती अध्याय 6 वचन 9 से 13 आयत तक चेलों ने कहा, मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। और परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जिसे आपको पता ही है, हे हमारे पिता। पिता से जुड़ने के लिए, एनोस के सीजन से पिता से जुड़ने के लिए जो प्रार्थनाएं शुरू हुई, और वही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इस रीत से वहां पर 9 से लेकर के 13 आयत तक जो प्रार्थनाएं प्रभु ने आपको सिखाया, हमें सिखाया और सिखाता ही है, वह प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रार्थना को यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, क्या वो प्रार्थना की सामर्थ्य आम हो सकती है? कदापि नहीं। क्या उस प्रार्थना का मूल्य कम हो सकता है? कदापि नहीं। जिस प्रार्थना को करना परमेश्वर का पुत्र सिखा रहा है, वह प्रार्थना मृत्यु से बचाने की शक्ति रखती है, वह प्रार्थना जीवन देने की शक्ति रखती है। जब परमेश्वर के सामने हम बैठते हैं तो हम चर्च में जाते हैं, अपने अगुवे की सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे होना चाहिए, वो सेकंड स्टेप है, दूसरा पायदान है। लेकिन पहला पायदान है कि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को उसके सामने खोल कर रखते हैं। हम जब अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो आपको एक अलग उसकी मीनिंग होती है, अलग उसका एहसास होता है, अलग उसकी एक पहचान होती है आपकी परमेश्वर के सामने। और ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन के कई संदर्भों में काम आती हैं। ये प्रार्थनाएं हमारे रास्ते को आसान बनाती हैं। परमेश्वर के सामने जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं और उसे आप जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, प्रार्थना शरीर से नहीं
पर मन से। यह है प्रार्थना की शुरुआत। प्रार्थना शरीर से नहीं, मन से। हमारी प्रार्थना का जो भाव है, जो उसका तरीका है कि हम जब परमेश्वर के सामने जा रहे हैं तो शरीर की उद्देश्यों से या शरीर की भावनाओं से नहीं, परंतु मन से, विवेक से, अच्छे मन के साथ हम परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। और हमारी प्रार्थनाएं तब ग्रहण होती हैं जब हम मन से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शरीर से भी होती है कि हम अपने शरीर के अंदर, अपने विवेक के अंदर शारीरिक क्रियाकलापों को जगह देकर परमेश्वर के सामने जाएं। हमारे शरीर के अंदर जो विवेक है उसमें बहुत सारी चीज़ों को भर लें, बहुत सारी ऐसी बकबक की बातें भर लें, बहुत सारे ऐसे संसार की कुरीतियों को भर लें, गलत चीज़ों को अपने विवेक में जगह दें और उसके साथ हम परमेश्वर के सामने जाएं, तो ये प्रार्थना शरीर की प्रार्थना कहलाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम टोटली उस पर निर्भर होना सीखते हैं। पूर्ण रूप से हम उस पर समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हम उस पर समर्पित हो जाते हैं। और हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जो लाइलाज समस्या है वो उसका इलाज होना संभव हो जाता है। और हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वह इस प्रार्थना के थ्रू हमारे जीवन में काम करती है। कुछ लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं कि मुझे सामर्थ्य मिले। बहुत सारे लोग इस उद्देश्य को बनाकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो सामर्थ्य मिले, मिलता है। प्रार्थना करने से सामर्थ्य आती है। प्रभु यीशु मसीह की वो जो बातें हैं, जो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ में, वहाँ सब कुछ बदल रहा था। लेकिन आपके जीवन में प्रार्थना करने से सामर्थ्य आती है, प्रार्थना करने से बल मिलता है, लेकिन सामर्थ्य प्रार्थना से बढ़कर नहीं है। और वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे हम आपके सामने सिखा रहे हैं। प्रार्थना सामर्थ्य से ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना सामर्थ्य से ज्यादा जरूरी है। आप में सामर्थ्य है, ये बात सही है, होनी भी चाहिए, लेकिन सामर्थ्य को ही हम सारी चीजें देना शुरू करें पर परमेश्वर के सामने ना जाएं तो ये ठीक नहीं। क्योंकि यदि प्रार्थना आप में नहीं है, सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है पर प्रार्थना नहीं है, सामर्थ्य आपकी समस्या को आपके भीतर आने से रोक नहीं सकती, सामर्थ्य आपके अंदर बीमारी आने से आपको रोक नहीं सकती, सामर्थ्य आपके पास से आपको जेल जाने से सामर्थ्य आपको रोक नहीं सकता, सामर्थ्य आपके भीतर है, सामर्थ्य आपको कठिनाइयों से बचा नहीं सकता, सामर्थ्य आपको शेर की मांद से निकाल नहीं सकता, सामर्थ्य आपको उस अथाह समुद्र की गहराई से बाहर नहीं कर सकता। सामर्थ्य आपके पास है लेकिन प्रेयर नहीं है तो मुसीबत है सबसे बड़ी आपके जीवन में। चलिए इसके लिए कुछ उदाहरण दिखाते हैं आपको। याकूब को आप जानते ही हैं। पहाड़ पर 3 लोग थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब। अब याकूब वही याकूब है जिसे हेरोदेश ने कटवा दिया। याकूब परमेश्वर के रूप को बदलते हुए और अति सामर्थ्य का काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन हेरोदेश ने इसके गले को क्या किया? कटवा दिया। ये यही याकूब था, गले को कटवा दिया। पतरस का नंबर था, लेकिन हेरोदेस को दूत आकर के सारी बातें सही कर देता है। पतरस सामर्थ्य से भरा हुआ था लेकिन वो जेल में गया। पौलुस सामर्थ्य से भरा हुआ था पर वो जेल में गया, सताया गया, मारा पीटा गया, सब कुछ उसके जीवन में आया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जितने प्रभु के दास थे बाइबल में, उन्होंने प्रार्थना करने के कारण ही उस समस्या से बाहर आए। जेल में अगर पतरस जाता है तो वो प्रेयर के साथ होता है और वो प्रार्थना के साथ जब प्रार्थना करता है तो वो बाहर आता है। पौलुस और सिलास जेल के भीतर थे, वो बहुत अत्यधिक सामर्थी थे, अभिषेक से भरे हुए थे, लेकिन वो जेल में थे। जब वो प्रार्थना किए तब वो जेल से बाहर आए। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना आपके लिए, सामर्थ्य आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी का सबसे मूल्यवान चीज क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना सामर्थ्य से ज्यादा जरूरी है।
मतलब सामर्थ्य उतना ज़रूरी नहीं जितनी प्रार्थना, सामर्थ्य उतनी इम्पोर्टेंस नहीं जितनी प्रार्थना का जीवन। हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो बाइबल क्या कहती है? मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जब भी हम परमेश्वर से किसी चीज़ की मांग करते हैं, जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक जाएंगे, तब वो चीज़ें हमारे लिए आती हैं। इसलिए हमारा जो जिंदगी का प्रथम पॉइंट है आत्मिक जिंदगी में, वह है प्रेयर, वह है प्रार्थना है। प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है, सही है, लेकिन अब आपकी सामर्थ्य आपको गड्ढे से बाहर निकाले ये नहीं, आपकी सामर्थ्य आपको शेर की मान से निकाले ये नहीं, लेकिन प्रेयर आपको वहां से बाहर लेके आती है। मतलब हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाना चाहिए। शैतान सामर्थ्य से नहीं डरता। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास सामर्थ्य है, शैतान आपकी सामर्थ्य से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला है। जरा ध्यान से सुनिए, आपके चमत्कार करने से वो डरने वाला नहीं है, वो आपका पर्सनालिटी से वो डरने वाला नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो डरता तब है जब आप परमेश्वर के सामने घुटने पर आ जाते हो। जब परमेश्वर के सामने आप घुटने पे आते हो, शैतान डर जाता है। जब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसके सामने दीन और नम्रता पूर्वक आ जाते हो, शैतान डर जाता है। तब उसका हाथ हम पर नहीं चल पाता है। प्रार्थना में जाने से ही हम अपनी जिंदगी में रिलैक्स पाते हैं और बहुत सारी चीजों का छुटकारा पाते हैं। सामर्थ्य हासिल करो, कुछ लोग उपवास रहकर सामर्थ्य हासिल करते हैं, करना ठीक है, सारी आत्मिक प्रक्रिया को पूरी करना अवश्य है, हमें सामर्थ्य की जरूरत है, लेकिन प्रार्थना आपकी जिंदगी में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है तो बहुत सारी चीजों को आप खो बैठते हैं और शैतान का हमला आपकी जिंदगी में अधिकाई से हो जाएगा। आपका धनाढ्य होना शैतान को कमजोर नहीं कर सकता, आपका बहुत अत्यधिक सामर्थ्य बन जाना शैतान को कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर यहां सामर्थ्य को महत्व नहीं देकर प्रार्थना को महत्व देता है। साउल के बारे में आप जानते हैं, साउल जब परमेश्वर के प्रति बुरा काम करता है, उल्लंघन करता है, आज्ञा को तोड़ देता है, तो साउल सैमुअल के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी हो गया मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन साउल ने एक सबसे बड़ी गलती की, वह परमेश्वर के सामने ना जा करके सैमुअल के सामने गया। वह सैमुअल से माफी मांगा, सैमुअल से क्षमा मांगता है, ना कि वह परमेश्वर के सामने जा करके। अब साउल के बाद की बात देखिए, साउल के बाद दाऊद को देखते हैं। जब दाऊद सिंहासन पे बैठता है, दाऊद से भी बहुत बड़ा पाप हुआ था, साउल से बढ़कर के पाप दाऊद ने किया, साउल से कई गुना बढ़कर पाप दाऊद ने किया। दूसरे की पत्नी को अपना पत्नी बनाया, उसके पति को मार दिया। लेकिन जब दाऊद पाप करता है, उसे एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो वह नातान नबी के सामने नहीं जाता, बाइबल लिखता है वह परमेश्वर के सामने जाता है। वह परमेश्वर के सामने जाता है, प्रार्थना पूर्वक जाता है, घुटने टेकता है और परमेश्वर से माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है। साउल माफी नहीं पाया क्योंकि वो केवल सैमुअल के पास जाता है, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं जाता। वो माफी नहीं मिलती उसको, लेकिन माफी दाऊद को मिल जाती है क्योंकि वो नातान नबी के पास ना जाकर के वह परमेश्वर के पास जाता है, घुटने टेकता है, नया कपड़े पहन करके सीधा खुदावन के सामने और वो जाता है और दंडवत करता है परमेश्वर को, और इसे माफी मिल जाती है। तो प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट। पतरस के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो मंदिर में सुंदर फाटक पर बैठने वाले लंगड़े को कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, उठ और खड़ा हो जा। यीशु के नाम से वो खड़ा हो गया। यह उसके पास सामर्थ्य थी। लेकिन पतरस को जेल जाना पड़ा, पतरस के ऊपर समस्याएं आई, उनके दासों के ऊपर समस्याएं आई, पौलुस के ऊपर समस्याएं आई, लेकिन सब ने प्रार्थना पर भरोसा रखा, प्रार्थना पर विश्वास किया। आज दाऊद को उस पाप से अगर बचना था, पाप को केवल प्रार्थनाएं हरा सकती हैं। वो प्रायश्चित के साथ प्रार्थना पूर्वक जाता है परमेश्वर के सामने और माफी मांग लेता है, क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर उसे माफी देता है।
वह नातान नबी के पास ना जाकर के परमेश्वर के सामने जाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और प्रार्थना में समय व्यतीत करता है। और आपको पता है कि दाऊद को क्षमा प्राप्ति होती है, वो क्षमा उसे मिल जाती है। प्रिय भाई बहनों, आज हम सब परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, खुदावन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि हम अगर परमेश्वर के सामने जाएं तो हमारे जीवन के लिए कितना भला होगा, कितना अद्भुत होगा आपके जीवन के लिए। आज हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ना ले जा करके अधिक समय हम बाहरी जीवन में व्यतीत करते हैं, वह हमारे लिए नहीं सही है। परंतु जितना हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करें उतना ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बातों को समझिएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मेरे अंदर से वो चीज़ें बाहर नहीं निकल रही हैं, मेरे आत्मिक जीवन को तोड़ रही हैं, और जिसे हम एक गुप्त पाप कहते हैं। इंसान संघर्ष करता है और लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं जाते हैं, खुदावन के सामने अपने हृदय को नहीं खोलते हैं और खुलकर परमेश्वर से अपनी बातें नहीं कहते हैं, तब तक वह पाप आपसे हारता नहीं है। और ये बात केवल एक बात करने से, एक बार सामने जाने से नहीं होता है, परंतु हमें हमेशा बार बार परमेश्वर पिता के सामने जाना चाहिए, बार बार पिता के सामने घुटने टेकना चाहिए, यीशु के सम्मुख अपने आप को ले जाना चाहिए। और वही प्रक्रिया है जब हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता है, और यह प्रार्थना परमेश्वर की आवाज़ को हमारे जीवन में लेके आता है, परमेश्वर के रिश्ते को और हमारे जीवन में प्रगाढ़ करता है, अधिक बलवंत करता है, और हम बहुत सारी बातों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, और उसके चलन को हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसके साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सुबह उठते हैं तो हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, हम परमेश्वर से बात करने के बजाय हम संसार की तमाम उन गतिविधियों में बिजी हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि जब आप प्रार्थनाओं में बिजी होंगे तब आप सामर्थ्य में भी बिजी हो जाएंगे। मैं कहूँगा कि जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिजी होंगे तो आप अपनी सामर्थ्य और अभिषेक में भी बिजी हो जाएंगे। आप अपने उन कामों को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है। जहां पर आप हार रहे थे, जहां पर आप दुखी थे, जहां पर आप पीड़ाओं में थे, परमेश्वर वहां पर आपको जय देगा। पाप आपके विरोध में आएगा, गुनाह आपके विरोध में आएगा, आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए, लेकिन प्रार्थना पाप के विरोध में खड़ी होगी, प्रार्थना उस समस्या के विरोध में खड़ी होगी, और प्रार्थना उस गलत चीज़ों के विरोध में खड़ी होकर के उसे हराएगी और आपके मुख को प्रकाशमान करेगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।